के चलते जिन कर्मचारियों की मौत हुई, मध्य प्रदेश का जल संसाधन विभाग उनके परिजन को अनुकंपा नियुक्ति दे रहा है। और इसी कड़ी में भोपाल में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट विभाग के दिवंगत कर्मचारी मनीष मेश्राम के घर गए और परिजन को सांत्वना दी। उन्होंने दिवंगत कर्मचारी के बेटे को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। दरअसल जल संसाधन विभाग के 86 अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना से मौत हुई थी। सभी के परिवार के एक सदस्य को 8 दिन में अनुकंपा नियुक्ति देने के निर्देश जल संसाधन मंत्री ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी मामलों में ज्वाइनिंग की सूचना तत्काल ईएनसी ऑफिस को दी जाए। मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से उनके सानिध्य में सिंचाई विभाग द्वारा, जिसने अपनी सेवाएं कई वर्षों तक सिंचाई विभाग को दी, इस कोविड ने उस मिश्रा जी को हमसे जुदा कर दिया, हमसे छीन लिया। आज उसी संदर्भ में उनके बेटे को हम अनुकंपा नियुक्ति पत्र देने आए थे और उस बेटे से मैंने अनुरोध किया है कि आप तुरंत जाओ और अपनी नौकरी ज्वाइन करो। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कुछ परिवारों पर ऐसा बरपा कि उनका हंसता खेलता परिवार बिखर गया। प्रदेश के कई बच्चे इस महामारी में अनाथ हो गए। ऐसे बच्चों के लिए कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की गई। खंडवा के 2 मासूमों को अब इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। दरअसल हरसूद के दिलीप और उनकी पत्नी संध्या की अप्रैल के महीने में मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके 2 मासूम बच्चे अनाथ हो गए थे। दोनों के सिर से पहले बाप का साया उठा, फिर 1 सप्ताह के भीतर मां की कोरोना से मौत हो गई। अब ये बच्चे खंडवा में अपनी नानी के यहाँ रह रहे हैं। वहीं महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी इन बच्चों के घर पहुंचे और कोविड के इस योजना के तहत दोनों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। सर देखिए, कोरोना महामारी चल रही थी। अब दोनों, पहले एक की तबीयत खराब हुई, 2-3 दिन जैसे तबीयत खराब रहे, हम हॉस्पिटल लेके गए लेकिन कुछ आराम नहीं लगा। अचानक उनकी मौत हो गई 24 तारीख को। फिर 6-7 दिन बाद हमारे ननद की भी डेथ हो गई। अब इसमें क्या कहना, ये तो कोरोना महामारी चल ही रही है। अब देखो, इतने बड़े दुख की बात है कि अब हम क्या करें क्या नहीं करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी बच्चे हमारे पास है, दोनों बच्चे अनाथ हो गए हैं। जिनके माता पिता इस कोविड काल में चले गए हैं या कोई एक उनमें से पूर्व में मृत है और दूसरे की कोविड काल में 1 मार्च से लेकर के और 30 जून की अवधि में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके बच्चों के पूरी शिक्षण की जवाबदारी, उनके पालन पोषण की जवाबदारी, उनके संरक्षक चयन करके पूरी तरह से मध्य प्रदेश शासन की सरकार कर रही है। अभी तक जिले में 15 लोगों का चयन किया गया है और सभी के बैंक खाते खोल करके इसी माह के अंदर जो है उनको सबको लाभ पहुंचाने की कार्रवाई की जा रही है। डिंडौरी के कठौतिया से दवरगढ़ तक बनने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लापरवाही की भेंट चढ़ रही है। दरअसल 1 साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। 4 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से इस 9 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है, लेकिन काम अधूरा पड़ा है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। इसको लेकर विधायक ने काम न होने के पीछे अधिकारियों की लापरवाही को बताया। वहीं अधिकारी लॉकडाउन की वजह से काम को अधूरा होने की बात कहते नजर आ रहे हैं। बहुत ही गांव के आवागमन पूरे ब्लॉक की साइड से पूरे आवागमन होता है। इसमें क्या स्थिति अभी रोड की? बहुत ज्यादा खराब है, रोड की स्थिति खराब। गिट्टी बिखरे पड़े? हाँ, पूरे गिट्टी पड़े हैं। 3 महीना हो गया गिट्टी डाल के और यहाँ कोई नहीं है। सुपरवाइजर भी, अरे बोले हम 3-4 बार बोले हैं कि भैया इसको जल्दी ठीक करवाओ, वर्षा लग जाएगा तो और ज्यादा खराब हो जाएगा, एक्सीडेंट भी होंगे लोग। इसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिए। अभी एक्सीडेंट होते हैं यहाँ? हाँ होते हैं ना, पर अभी इतना ज्यादा नहीं है, फिर गिर के उड़ जाते हैं। हमारे घर के पास तो और ही ज्यादा गिरते हैं। जैसी मुझे जानकारी लगी तो मैं तत्काल ही जो जिले के मुख्य अधिकारी प्रधानमंत्री सड़क योजना के, उनको मैंने अवगत कराया कि वहाँ पे जाके गुणवत्ता को चेक करें और ठेकेदारों के विरोध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें ताकि वो रोड अच्छे से बन सके। निश्चित ही ठेकेदारों की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। ऐसे ठेकेदारों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये 8.6 किलोमीटर लंबाई की रोड है, जिसकी कास्ट है 4.5 करोड़ और ये अपग्रेडेशन की रोड है।
इसको हम चौड़ीकरण कर रहे हैं इसका। तो ये प्लानिंग बहुत अच्छी थी कि इस समय बारिश के पहले हम उस रोड को चौड़ीकरण कंप्लीट कर लेते, डामर कर लेते। लेकिन मार्च से, होली के बाद से कोविड के कारण सारे वर्कर्स वगैरह चले गए, इस कारण से काम डिस्टर्ब हुआ। छतरपुर के महाराजपुर क्षेत्र में प्राचीन राम जानकी मंदिर की करीब 100 बीघा जमीन को लेकर साधु संतों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। ऐसा आरोप है कि मलका गांव के इस मंदिर पर आशुतोष ब्रह्मचारी नाम के बाबा पिछले 1 साल से कब्जा करके बैठे हैं। उनके इस कब्जे को छुड़ाने के लिए मंदिर की मठ संस्था निर्मोही अखाड़े से जुड़े साधुओं ने एक कलेक्टर से मामले में दखल करने की इस मामले में मांग की है। महंत श्रृंगारी महाराज ने बताया कि छतरपुर जिले के अनेक प्राचीन मंदिर निर्मोही अखाड़े के अधीन आते हैं। इसके बावजूद लॉकडाउन और कोरोना का फायदा उठाकर 1 साल से आशुतोष ब्रह्मचारी ने मंदिर में ताला डाल दिया है और मंदिर से लगी जमीन को बेचने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं गुरुदेव के इसी वजह से आई हूँ, जो यहाँ गुरुदेव का जो हो रहा है ये बिल्कुल सरासर उन पर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जो पिछले सरकार में जो उनका साथ जो हुआ वो गलत हुआ। तो मैं ये चाहती हूँ कि गुरु जी के पक्ष का ही न्याय हुआ जाए, गुरु जी के ही पक्ष में जो भी हो फैसला हुआ जाए। होते हैं इसलिए कि उसकी सुरक्षा बनी रहे। मेरे यहाँ भी कलेक्टर प्रबंधक हैं जान राइटोरिया में, लेकिन 25 वर्ष पहले का रिकॉर्ड देखा जाए कि मेरे दादा गुरु ने भगवान के नाम भूमि करा के और स्वयं प्रबंधक बनने का आवेदन दिया था, जो मेरे पास रिकॉर्ड है। उसके पहले हम भूमि स्वामी थे यहाँ, और भूमि स्वामी होने के नाते अपनी भूमि का डाइवर्सन करवाया था। अगर कोई ये कहता है कि महंत जी ने भवन बनवाए या शादी घर बनवाया तो हमारी निजी संपत्ति है, डाइवर्सन शुदा है। मैं प्रशासन से जानना चाहूँगा कि जिस भूमि का मालिक प्रबंधक प्रशासन हो, क्या उस भूमि का कोई व्यक्ति डाइवर्सन करा सकता है क्या? खबर रतलाम से इस वक्त मिल रही है, जहां बीएसपी के पूर्व जिला अध्यक्ष समरथ चौहान की हत्या का मामला सामने आया है। उज्जैन के बड़नगर तहसील के भाट पचलाना गांव में शव मिला है। समरथ चौहान 9 जून से लापता थे। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। 2 दिन पहले से लापता थे समरथ, और अब खबर है कि समरथ चौहान की हत्या हुई है। पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। 9 जून से लापता थे समरथ चौहान। खबर जबलपुर से। शहर में हत्याओं का सिलसिला नहीं थम रहा है। अब गोरा बाजार थाना क्षेत्र में युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। चाकुओं से गोदकर युवक दुर्गा प्रसाद बैगा की हत्यारों ने हत्या कर दी। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है। 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, ऐसा चश्मदीद का कहना है। फिलहाल पुलिस तीनों ही आरोपियों की तलाश में जुटी है, जो फरार है। पलेरा में पारिवारिक विवाद में लाठी डंडे चल गए। मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मारपीट का विवाद का वीडियो सामने आया है। पलेरा के वार्ड नंबर 11 का ये मामला है। पुलिस ने 2 लोगों पर मामला दर्ज किया है। मारपीट का वीडियो सामने आया है, जहां पलेरा के वार्ड नंबर 11 की ये तस्वीर है। देवास के बागली में साथियों के साथ बकरी चराने गए एक बच्चे पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। घटना उदयनगर रेंज की सब रेंज पांडू तालाब के जंगल की है, जहां कुछ बच्चे रोजाना की तरह बकरियां चराने गए थे। तभी जंगली जानवर ने उन पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में 8 साल का एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ। हालांकि बच्चों ने शोर मचाते हुए पत्थर मारकर जानवर को भगाया और अपने साथी की जान बचाई। बच्चों के मुताबिक हमला करने वाला जानवर तेंदुआ था, जबकि वन विभाग के अधिकारी दूसरे जंगली जानवर की बात कह रहे हैं। ये जो घटना थी उसमें बच्चों द्वारा बताया गया कि तेंदुए के द्वारा हमला किया गया। ये बच्चे गाय बैल बकरी चराने के लिए जंगल की ओर गए थे, और जैसे ही हमला हुआ उसके बाद फिर वन विभाग की टीम ने उसको वन्य प्राणी हमला मानते हुए
बच्चे का इलाज करवाया। और भी फर्दर अगर इलाज होता है तो वन विभाग और भी उसका इलाज करवाएगा। साथ ही साथ में हम लोगों ने सर्चिंग करवाई थी आसपास में, लेकिन कहीं तेंदुए के पग मार्क्स नज़र नहीं आए हमको। इसके अलावा हम लोग सभी गाँवों में मुनादी करवा रहे हैं, अपनी तरफ से ढोली पिटवा रहे हैं। सिवनी के घनसौर के एक पोखर में पहली बारिश में दुर्लभ पीले मेंढक दिखाई दिए। ये मेंढक शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मेंढक अच्छी बारिश का प्रतीक माने जाते हैं। हालांकि पीले मेंढक का दिखाई देना सिवनी में पहला मामला है, लेकिन कुछ जिले और राज्यों में कई बार ये इको फ्रेंडली पीले मेंढक देखे जा चुके हैं। अब पीले मेंढक की ये तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। मध्य प्रदेश में बीते 10 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश के साथ अब मानसून भी राज्य में आ चुका है। दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और मंडला तक पहुंच गया है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बीते 10 दिन से मानसून के लगातार सक्रिय होने के चलते ये एक हफ्ते पहले आ गया है। हालांकि इसके पूरे मध्य प्रदेश में 20 जून तक सक्रिय होने की उम्मीद है। जबलपुर, शहडोल संभाग, रीवा, सतना, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा, खंडवा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है।